नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र परियार आज आपके लिए करंट अफेयर्स 2022 में उन सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का चयन लेकर हाजिर हुआ हूं जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके संबंधित आपके प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से किस प्रकार के करंट अफेयर्स के संबंधित प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे। तो देखते हैं। इसमें जानेंगे हम कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे तो जस्टिस उदय उमेश ललित हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। नवी मुंबई एयरपोर्ट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो इस नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो दोस्तों, इसी के साथ ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आज आपके सामने रूबरू हुआ हूं। तो बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की 11 महारत्न कंपनियों में से एक HPCL के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों, आपको बता देना चाहूँगा कि भारत की 11 महारत्न कंपनियां हैं, उनमें से एक कंपनी है HPCL। तो उसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों पुष्प कुमार जोशी, वो चेयरमैन वो MD भी हैं। तो दोस्तों, भारत की 11 महारत्न कंपनियों में से एक HPCL के नए अध्यक्ष बने हैं पुष्प कुमार जोशी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के कितने नए वेंटिलेटर को अगस्त 2022 में रामसर स्थल का दर्जा मिला है? तो दोस्तों, अगस्त 2022 में भारत के 10 स्थानों को रामसर स्थलों की में दर्जा मिला है। तो दोस्तों, एक साथ में ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि भारत में अब तक रामसर स्थलों की कुल संख्या हो गई है 64 और अगस्त 2022 में अब तक भारत को 10 नए वेंटिलेटर रामसर स्थल का दर्जा मिला है। और इससे पूर्व जो पिछला महीना जुलाई बीता है, उस जुलाई महीने में भी भारत के 5 वेंटिलेट साइटों को रामसर साइटों में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, नवीनतम आंकड़े ये हैं कि अगस्त 2022 तक भारत के 10 नए वेंटिलेट को रामसर स्थल का दर्जा दिया है और भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या हो गई है 64। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूछ सकते हैं आपके। छुआछूत को मिटाने के लिए किस राज्य सरकार ने विनय सामरस्य योजना शुरू की? दोस्तों, आपको ये सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विनय सामरस्य योजना किससे संबंधित है? तो आपको बताना होगा कि वो छुआछूत के संबंधित है। तो दोस्तों, सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि छुआछूत को मिटाने के लिए किस राज्य सरकार ने विनय सामरस्य योजना शुरू की है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है कर्नाटक राज्य ने, जिसके मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई ने छुआछूत को मिटाने के लिए कर्नाटक सरकार ने विनय सामरस्य योजना प्रारंभ की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों, बता देता हूं कि जस्टिस उदय उमेश ललित जो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण 27 अगस्त 2022 को करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। दोस्तों, ये कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है तथा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों, बता देना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1935 में संघीय न्यायालय के रूप में हुई है तथा जब हमारा देश में आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट के रूप में इसकी स्थापना हुई है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या ये भी पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या होती है 34, यानी 33 इसमें न्यायाधीश होते हैं और एक होता है मुख्य न्यायाधीश। तो कुल संख्या हुई है पदों की 34। दोस्तों, ये भी आप जान लीजिए कि 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो दोस्तों,
49वें मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने अभी तक शपथ भी ग्रहण नहीं की है वो हैं उदय उमेश ललित, और वो नवंबर तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो दोस्तों वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं नुतलपाटी वेंकट रमन। तो हमने इस स्लाइड में जाना कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे जस्टिस उदय उमेश ललित, 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़, और 48वें जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वो नुतलपाटी वेंकट रमन हैं। तो साथ में हमने ये भी जाना कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है तथा अन्य न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश स्वयं शपथ दिलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। तो दोस्तों ये 18वां सम्मेलन जो भारत में आयोजित होगा। इससे पूर्व जो 17वां G20 सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में होगा और 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में जम्मू कश्मीर में होगा। इसके संबंधित एक जानकारी और बता देना चाहूँगा कि शेरपा, तो क्या होता है शेरपा? तो दोस्तों शेरपा एक राजनयिक होता है जो शिखर सम्मेलन से पहले प्रारंभिक कार्य की देखरेख करता है। तो दोस्तों भारत में जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित होगा उनका शेरपा अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है, जो 2023 में होने वाले G20 के लिए शेरपा नियुक्त किया गया है और इस शिखर सम्मेलन से पहले प्रारंभिक कार्य की देखरेख भी करेंगे। तो शेरपा को हमने समझा है जो एक राजनीतिक होता है जो शिखर सम्मेलन से पहले प्रारंभिक कार्य की देखरेख करता है। और हमने ये भी जाना कि अमिताभ कांत को 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए शेरपा नियुक्त किया गया है और 2022 में जो G20 शिखर सम्मेलन का 70वां संस्करण होगा तो इसका आयोजन इंडोनेशिया में होगा तथा अगले साल 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में होगा, जो 18वां संस्करण G20 शिखर सम्मेलन का होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। G20 दोस्तों ग्रुप ऑफ 20 इसके बारे में थोड़े जान लेते हैं। G20 19 देश व यूरोपियन संघ EU का समूह है, यानी इसमें 19 देश हैं और साथ में EU भी शामिल हैं। इसकी स्थापना हुई है 26 सितंबर 1999 में। तो भारत भी G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में 2008 में हुआ है। चलते हैं दोस्तों आगे। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन का अनावरण किया गया है, जिसका नाम है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल में नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन का अनावरण किया है, जिसका नाम है वरुण। दोस्तों तो आपको ये दो चीज़ याद रखनी होगी कि पहला सवाल यह है कि भारत के पहले मानव रहित ड्रोन का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वरुण। और किस कंपनी ने इस वरुण नामक मानव रहित ड्रोन का तैयार किया है, बनाया है? तो जिस कंपनी ने तैयार किया है उस कंपनी का नाम है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग मुंबई। तो दोस्तों इस एक सवाल में दो सवाल बनते हैं कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन का अनावरण किया गया, जिसका नाम है, तो उसका नाम है वरुण। और जिस कंपनी ने इसको तैयार किया उस कंपनी का नाम है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग मुंबई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगर योजनाओं के संबंधित बारे में सवाल पूछ रहे हैं तो ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर भारतीय योजना, स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो स्वदेशी बुनकर के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा असम राज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो दोस्तों चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा ने तैयार किया है। तो दोस्तों नासा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका में स्थित है, तथा नासा के वर्तमान अध्यक्ष है बिल नेल्सन। तो दोस्तों हमने इस स्लाइड में जानना है कि किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो वो स्पेस एजेंसी है नासा जो अमेरिका में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई है 29 जुलाई 1958 को, तथा इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, तथा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है बिल नेल्सन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों PSLV C-53 का सफलतापूर्वक लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, वहां से इसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है PSLV C-53। तो दोस्तों कई कंपटीशन एग्जाम में जो ये PSLV लिखा हुआ है रॉकेट की एक श्रेणी है, तो इसमें आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बता देना चाहूँगा कि PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ध्यान दें, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो हमने इस स्लाइड में जाना कि इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नवी मुंबई एयरपोर्ट महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में नवी मुंबई एयरपोर्ट है, का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका नया नाम रखा है DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। GST दिवस 2022 में कब मनाया गया है? तो दोस्तों GST वस्तु एवं सेवा कर दिवस। तो दोस्तों GST दिवस 2022 में 1 जुलाई को मनाया गया। तो भारत में प्रथम GST दिवस 2018 में मनाया गया है, जो 1 जुलाई 2018 को मनाया गया। तो दोस्तों GST के संबंधित सवाल थोड़े मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि अगर GST के संबंधित कुछ भी सवाल पूछे तो आप आसानी से कर सकें। तो भारत में GST लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू किया गया। भारत GST लागू करने वाला देश है, तो भारत विश्व में GST लागू करने वाला 161वां देश है। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले GST लागू करने वाला प्रथम राज्य का दर्जा प्राप्त किया है, वो है असम, तथा भारतीय संविधान में GST परिषद के गठन का अनुच्छेद है 279A दिया हुआ है, 279A। भारत में GST लागू करने का सुझाव दिया, यानी किस समिति ने भारत में GST लागू करने का सुझाव दिया है? तो उस समिति का नाम है विजय केलकर समिति ने। तो दोस्तों GST के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। GST दिवस 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन लिस्बन पुर्तगाल में किया जाएगा। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों भारत के 14वें नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। तो दोस्तों बताना चाहूँगा
एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अब आपको दोस्तों बता देना चाहूँगा कि मुख्य चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर हाजिर हुआ हूँ कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं तो राजीव कुमार बने हैं। तो कौन सी संख्या में है? तो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। अब दोस्तों सवाल ये बनता है कि भारत में मुख्य चुनाव आयोग का गठन कब किया गया है? तो 25 जनवरी 1950 को किया गया है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में तथा प्रत्येक वर्ष में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के नए उपाध्यक्ष कौन बने? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के नए उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद बने हैं। तो दोस्तों फिडे की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 20 जुलाई 1924 को। इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान अध्यक्ष है आर्कडी डवोरकोविच। तो दोस्तों हमने इस स्लाइड में जाना कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के नए उपाध्यक्ष कौन हैं। तो उसके नए उपाध्यक्ष बने भारत के शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद। इसका मुख्यालय है फिडे महासंघ का मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान अध्यक्ष है आर्कडी डवोरकोविच और इस फिडे की स्थापना हुई 20 जुलाई 1924 को। तो दोस्तों हमने इस स्लाइड में महत्वपूर्ण करंट जीके पढ़ा है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी साबित हो सके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।